जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों देखिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ है एएलपी वाले बच्चों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है देखते हैं। देखिए, आप अगर देखिए ये यहाँ पर आपके लिए एक नोटिस आ रखा है। पहले देखिए इसे शुरू करते हैं, ऊपर से आ जाइए। ये नोटिस क्या है इसको देख लेते हैं। कुछ इसमें कहा गया है कि मेरे भाई, रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बी जोनल रेलवेज फ्रॉम स्टैंड बाई वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स, एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल बियॉन्ड 2 years अंडर CN नंबर 01/2018 ALPs एंड टेक्नीशियन। जो मेरे भाई वेटिंग लिस्ट में बच्चे थे उनके मुद्दे पर ये बात उठाई गई है कि बहुत दिनों से वो परेशान थे, तो उनके लिए बात उठाई गई है कि हो क्या रहा है, उनके लिए क्या बात है। मैं बिल्कुल प्रॉपर जो यहाँ पे लिखा है, मैं प्रॉपर सारी बातों के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बता दूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन बोर्ड्स लेटर नंबर ERRB 2001-25 डेटेड 15/3/2002 के हिसाब किताब के हिसाब से देखा जाए तो द करेंसी ऑफ पैनल इज 1 year ओनली। द करेंसी ऑफ द पैनल मे बी एक्सटेंडेड बाय 1 year विद द पर्सनल अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर। देखिए ऐसा होता था जैसे कि आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद वैकेंसी फिलअप हुई तो 1 साल तक वेटिंग लिस्ट में से बच्चा लिया जा सकता था। बट उसके बाद ये कह दिया कि 1 साल से ज़्यादा के बाद नहीं लिया जाएगा। बट हाँ, अगर मैनेजर कहेगा तो उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस इज आवर सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट एज सुन एज द न्यू रिजल्ट आर पब्लिश्ड। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता था जैसे ही किसी और नई वैकेंसी का रिजल्ट आता है तो वो खत्म हो जाया करती थी। द पैनल्स ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड अर्लियर विल बी ट्रीटेड एज लैप्स अनलेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर वैकेंसी अपॉइंटमेंट्स हैव बीन डेलिबरेटली हेल्ड अप बियॉन्ड दिस लिमिट। द पावर लाइज विद बोर्ड टू एक्सटेंड द करेंसी ऑफ द पैनल। यानी सारी पावर बोर्ड को ही है कि वो पैनल यानी कि उसकी जो भी उसकी वेटिंग वो है क्या ना टाइम पीरियड है उसे बढ़ा सकता है, 1 साल से 2 साल कर सकता है। तो इसी मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भाई इसको 2 साल कर दिया जाए, ठीक है। और ये सर्कुलर जारी हो गया और इसके लिए हर एक रेलवे के जोनल जो है अलग अलग उनको एक मेरे भाई वो हिसाब किताब सा पर्चा सा भेज दिया गया। कैसा पर्चा भेजा वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इस तरह से चीज़ें भेज दी गई हैं कि भाई सबके सब लिख के भेजो कि वैकेंसीज कितनी है, नोटिफाइड बाय RRBs पैनल सप्लाइड कैंडिडेट नॉट ज्वाइन लेफ्ट, कि भैया जिन्होंने ज्वाइन करा और उन्होंने लेफ्ट कर दिया और जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा। ऐसा होता है ना यार, किसी का ALP में लग रहा है, कोई मेरे भाई दिल्ली पुलिस में लग गया उसी टाइम, कोई कहीं और भी लग गया, तो अगला बंदा क्या करता है, जो उसको अच्छी लगती है उस जॉब को चुन लेता है। जॉब सारी सही है बट जो उसे बेस्ट लगा, तो उस कंडीशन में जिसने मेरे भाई ज्वाइन ही नहीं करा या फिर जिसने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, ठीक है, रिप्लेसमेंट डिमांडेड फ्रॉम RRBs कि भाई रिप्लेसमेंट कितनी चाहिए ये बताओ, रिप्लेसमेंट रिसीव्ड एक्सिस्टिंग DR वैकेंसी। इस तरह से एक पूरा हर एक जोनल को भेजा गया है कि हर एक मेरे भाई जोन है उनको भेजा गया है कि आप इस तरह से इसको फिल करके दीजिए। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जो आपके लिए। देखिए जब आप नीचे जाते हो तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मेरे भाई। देखिए सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड लेटर नंबर दिस डेटेड 22/10/2021 को एक मेरे भाई नोटिस आया होगा, उसमें बताया था स्टूपलेट डेट टू रिड्यूस डिले इन फिलिंग अप द पोस्ट, कि मेरे भाई कि ज़्यादा टाइम ना लगे पोस्ट को फिल करने में। तो उस कंडीशन में बताया था कि स्टूपलेट डेट टू रिड्यूस डिले इन फिलिंग अप द पोस्ट वैकेंसीज रिजल्टिंग फ्रॉम रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इंक्यूमेंट, कि भैया किसी ने रिजाइन कर लिया या फिर किसी की जॉब करते वक्त मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन में कि इस तरह से कोई भी तो विद इन 1 year ऑफ हिज अपॉइंटमेंट शुड बी फिल्ड इमीडिएटली बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व लिस्ट। तो भैया कि अगर ऐसा हो जाता है किसके साथ कि 1 साल के अंदर अंदर, तो उसको रिजर्व लिस्ट में जो बच्चा है उससे फिलअप कर लिया जाना चाहिए। इफ़ अ फ्रेश पैनल इज नॉट अवेलेबल बाय देन, कि अगर कोई फ्रेश पैनल यानी नई वैकेंसीज कोई जब तक नहीं हुई हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ तीसरे नंबर पर क्या है, प्रोपोजल आर नाउ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे सीकिंग बोर्ड्स अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल्स फॉर फिलिंग अप ऑफ रिप्लेसमेंट वैकेंसीज नोटिफाइड अंडर CN नंबर 01/2018 एंड आल्सो फॉर फिलिंग अप ऑफ एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाय वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट अवेलेबल विद RRBs फॉर CN 01/2018। These proposals have been examined as per answer 9-11 of RRB manual which inter alia stipulates as under। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही दे रखा है कि मेरे भाई जोनल रेलवेज को भेज दिया गया है कि भैया अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब बताओ। जो मैंने एंड में बताया आपको यही मुद्दा है कि मेरे भाई कि ऐसे ऐसे करके पूरा हिसाब किताब बताओ और अपना जो भी है कि भाई कितनी वैकेंसीज है और इन्हें जल्दी से जल्दी फिलअप करने की कहा गया है जो भी, और साथ में कि उसका टाइम पीरियड बढ़ा दो कि जो बच्चे, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद तक या 2 सालों से बढ़ा लो और जो भी वेटिंग लिस्ट में बच्चा उनमें से उन्हें ले लिया जाए, ठीक है। तो ये ALP वाले जो बच्चे बहुत दिनों से परेशान थे उनके लिए खुशखबरी भी है कि कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद आपके पास एक नोटिस या फिर आपके पास एक लेटर आ सकता है, तो आप थोड़ा सा तैयार रहना इस चीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने ये कह दिया ये सब कुछ कब तक हो जाना चाहिए मेरे भाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगा, इट हैज़ डेट
It has thus been decided that railway should review their recruitments as above of ALP's technician and send proposal for extension of validity of panel. Panel की validity increase करनी है, well as replacement and or additional vacancies by 19 मई 2022। मेरे भाई 19 मई 2022 से पहले भेजना है। टू एनेबल बोर्ड फॉर कंसीडरिंग सच रिक्वेस्ट इन अ होलिस्टिक मैनर द प्रपोजल शुड कंटेन डिटेल गिवन इन एनेक्सर क्लोज्ड एंड फॉलोइंग आल्सो नीडेड टू बी एंश्योर्ड। सारी चीज़ें बता रही हैं, पर ये मुद्दा क्या है, ये सारी चीज़ें हैं यही कि भैया ये मोटा मोटा क्यों खामे उस पर ज़्यादा ध्यान देना, मोटा मोटा यही है कि भाई इस तरह से चीज़ें हैं कि भाई ये बताना उन्हें, बोर्ड को सब कुछ बताना है, ये सारी चीज़ें कि कैंडिडेट नॉट ज्वाइन लेफ्ट, ये सारी चीज़ें लिख कर देनी है। तो फिर भाई अब आप जो भी ALP वाले बच्चे हैं आप तैयार है ना, जो वेटिंग लिस्ट में, शायद आपके पास एक खुशखबरी आने वाली हो। और मेरे भाई जो भी कोई मेरे भाई तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, तो रोज़ रात 9 बजे मुझसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। बहुत बढ़िया सी क्लास में लेकर आता हूँ और आप में से बहुत से बच्चे तो डेली उसका फ़ायदा उठा रहे हो। और साथ ही साथ सिर्फ 499 में, सिर्फ और सिर्फ 499 में आप इंडिया के सभी बेस्ट टीचरों से पढ़ सकते हो, सिर्फ 499 में। कहाँ पर? हमारी टॉप तक ऐप पर। और ये टॉप तक का यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें टाइम टू टाइम। और फिर मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।